कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हड्डी। हड्डी है ना, बोन जानना जरूरी है ना। क्या चीज़? हड्डी के बारे में आज जानेंगे। हम यह जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने हड्डी है, कितना हड्डी है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या जन्म लेता है, तो जन्म के समय कितना हड्डी होता है? जन्म के समय 300। जन्म के समय 300। और जन्म के बाद बाल्यावस्था जब आएगा, बाल्यावस्था में जो है यह 208 हड्डी हो जाता है। ठीक है, जन्म के समय कितना हड्डी? 300। और बाल्यावस्था में 208। फिर वयस्क अवस्था क्या है? वयस्क अवस्था में 206। वयस्क अवस्था में 206। हम कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय कितना हड्डी? 300। और जन्म के बाद बाल्यावस्था में 208 और उसके बाद वयस्क में 206। यानी अगर जन्म लेने के बाद बच्चा आंगनवाड़ी तक पढ़ाई पढ़ रहा है तो कितना हड्डी? 300 रहता है। 300 से वह धीरे धीरे जुटते रहता है। ठीक है, और बाल्यावस्था हम कह सकते हैं कि वह आंगनवाड़ी से मिडिल स्कूल में पढ़ने आ गया तो बाल्यावस्था है ना, तो वह हो जाएगा क्या? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 208। और वयस्क जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोगों में अभी पूरा जुआल हड्डी है ना। हम लोगों में क्या है? जुआल हड्डी है। तो हम लोगों में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। कितना? 206। अब यह 206 हड्डी को दो भागों में बांटते हैं। पहला उपांगी और दूसरा अक्षीय। उपांगी में हड्डियों की संख्या होती है, उपांगी में 126 और अक्षीय में होता है 80। ठीक है, उपांगी में 126 और अक्षीय में 80। उपांगी और अक्षीय क्या है? तो उपांगी जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हम अपनी इच्छाओं से जिस हड्डी का प्रयोग करते हैं, काम करते हैं, वह क्या कहलाएगा? उपांगी। जिस हड्डी को हमारे अनुसार जो हड्डी काम नहीं करता है वह क्या होगा? अक्षीय। जैसे हम पैर पे खड़े हैं, क्या होगा? उपांगी हड्डी हो गया। हाथ मन किया हिलाने के लिए हिला रहे हैं, किसी को मन किया मारने के लिए मारने लगेंगे, तो हमारा ब्रेन यह निर्देश दिया कि मारो किसी को, है ना। तो किसी को पीटने लगे तो हम हाथ से पीटे ना, तो हाथ में क्या हड्डी है? इसको कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर हड्डी नहीं रहता, खाली रहता है तो ऐसे करते रहता है ही नहीं। क्या है इसमें? हड्डी है ना, तो हड्डी से चोट हड्डी से लगता है ना, तो हड्डी से लगा तो यह हड्डी जो है यह हमारी इच्छाओं से काम किया। उठा के मारने के मन किया मारे, चलने के मन किया चलने लगे, दौड़ने के मन किया दौड़ने लगे, है ना। तो ऐसे हड्डी को कहते हैं उपांगी। ऐसे इतने हड्डी हमारे शरीर में कितना है? 126। 126 भी क्या क्या है इसको हम याद करा देंगे। ठीक है, अक्षीय उसे कहते हैं जिसे हम महसूस सिर्फ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, जैसे महसूस करते हैं, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अक्षीय हड्डी उसे कहते हैं जो हमारी शरीर के अंदर जो भी कोमल अंग है या हमारे शरीर के अंदर में जो अंग है उसको रक्षा करता है। कौन? ये अक्षीय हड्डी। जैसे सीना के पास हो गया, है ना, छाती के पास जो होता है वो हड्डी होता है। उसके अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है, दिल होता है ना। बहुत सारे हमारे क्या है, हमारे अंदर शरीर के अंदर अंग है जो क्या करता है? उस अंग को या रक्षा करने का काम करता है। कौन? अक्षीय हड्डी। ठीक है, तो पहले देखेंगे उपांगी। क्या देखेंगे? उपांगी। ठीक है, तो उपांगी में क्या है? यह हाथ है। क्या है? हाथ को देखेंगे तो हाथ में कितना हड्डी होता है? हाथ में जो होता है, हाथ में 30 हड्डी होता है। हाथ में 30 हड्डी। एक हाथ में 30 गो तो दो हाथ में काय गो? 60 हड्डी। दो हाथ में 60 हड्डी। दो हाथ में 60 हड्डी। तो दो गो हाथ में 60 हड्डी। और फिर पैर में कितने? एक पैर में 30 हड्डी, दो पैर में 60। क्लियर है? दो पैर में 60, यानी हाथ में 30, दोनों हाथ मिला के 60
दोनों पैर मिला के 60, तो 60 60 120, यानी 126 में से 120 को हम निपटा दिए। इसका हड्डी का नाम भी याद करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इतना जानो, एक हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी, और एक पैर में 30 हड्डी, और दोनों पैर मिलाएंगे तो 60, 30 30 60, यानी दोनों हाथ में 60, दोनों पैर में 60, ठीक है। उसके बाद कमर में 2 हड्डी, कमर में 2 हड्डी, कमर में 2 हड्डी, कॉलर के पास क्या है, कॉलर के पास ये है ना कॉलर, कॉलर, ये कॉलर की तरह नहीं रहता है यहाँ पे, इसी को कैल्विक बोलते हैं, कैल्विक हड्डी है यह कैल्विक बोन, ठीक है। इसकी कितनी संख्या है, 2, कॉलर के पास 2, और यहाँ कंधा के पास 2, कंधा के पास 2, तो कितना हो गया, 2 4 2 6, और यह 120 और 6 कितना हो गया, सॉरी हाँ 120 और 6 126, 126 को खत्म, उपांगी खत्म। लेकिन अब यह हम 60 हड्डी के नाम याद करते हैं।